कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उनकी सांसदी को भी रद्द कर दिया है। कहा तो ये तक जा रहा है कि अगर अपर कोर्ट भी राहुल को राहत नहीं देती तो फिर वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी के लिए ये मुश्किल वक्त है, जिसमें उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा नजर आ रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले विपक्षियों को मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का, मोदी सरकार को घेरने का। राहुल गांधी के समर्थन में अब तक कई विपक्षी नेता अपनी बात रख चुके हैं और इस बहाने मोदी सरकार को घेर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती अलग ही राह पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल मायावती ने अपने ट्विटर पर कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिन्हें पढ़कर यही लग रहा है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कस रही है। नहीं, मायावती अपने ट्वीट में बीजेपी पर भी कमेंट करती हुई नजर आई। अपने पहले ट्वीट में मायावती लिखती हैं, पहले कांग्रेस व अब बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को ये जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ क्या वो सही था, और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित है। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश का न पहले भला हुआ और न ही आगे होने वाला है। अपने तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, अतः ये स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती होती, भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता। आपको बता दें, राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले एक बयान दिया था। 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें अब राहुल को सजा हुई है। इसी को मुद्दा बनाते हुए मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तंज कसा। राहुल को हुई सजा के बाद से ही पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। कुछ न कुछ अपशब्द ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया? अगला मतलब क्या? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? देखिए, मैंने कहा अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून रहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू।